जय श्री राम। हरे कृष्णा। जय श्री राम। आज का ही वो पावन दिन है जिस दिन प्रभु रामचंद्र प्रकट हुए। एक भजन गाएंगे जो महाराज अक्सर गाते हैं, अयोध्या वासी राम। अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। अयोध्या सभी बोलेंगे, लगभग 100 से ज्यादा लोग बोलेंगे। आवाज में ऐसा नहीं आना चाहिए। अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन 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 राम। अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। अयोध्या राम राम, दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। अयोध्या वासी राम, जय श्री राम। बोलो राम जय राम, बोलो राम जय राम, बोलो राम
बोलो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। आज के इस रामनवमी के महोत्सव में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मंदिर की ओर से अभी कुछ सप्ताह पहले हमने श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह दिवस मनाया। भगवान आए और कुछ ही सप्ताह के बाद फिर से हम राम जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। फिर भगवान आए। अभी अगले महीने के मई के 11 तारीख को फिर एक भगवान आए, नरसिंह भगवान। फिर भगवान आए। भगवान को कुछ काम नहीं, बार बार इधर आते है ना। कभी कभी कृष्ण इतने सारे हम लोग भगवान के अवतरण उत्सव मनाते हैं कि भगवान बार बार यहाँ पर आकर हमें कुछ समझाने का, कुछ बताने का प्रयास करते हैं। और उसी लिए भगवान अपने घर को, अपने धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत में आते हैं। प्राय देखो, अपना घर सबको प्यारा रहता है। अगर कोई हमको इनविटेशन भी देता है तो पहले हम देखते हैं कि भैया हमारे लिए वहां पर जाना अनुकूल है क्या। गर्मी का मौसम है तो फैन है क्या, कूलर है क्या, एसी है क्या, सारी चीजें हम देखते हैं, सोचते हैं, तभी हम कहीं पर निकलते हैं, जाते हैं। भगवान अपने धाम से, ये स्पेशल बात है। भगवान का धाम कोई हमारे जैसा एक आध बंगलो 1 BHK वाली, 2 BHK वाली, 4 BHK वाली भी बात नहीं। भगवान का घर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ना हम लोग आज भारत में अपने घर में बड़े से बड़े पैसे वाला हो तो जो फैसिलिटी हम लोग क्रिएट करते हैं अपने घर में, वो सारी फैसिलिटी, वो सारा तामझाम, वो सारा ऐश्वर्य फॉरेन कंट्री में देखा जाए ना तो वो उनके वॉशरूम में रहता है। कहाँ पर रहता है? वॉशरूम में रहता है। हम लोग पूरे घर में करते हैं, एक दर्जे का टाइल उनके वॉशरूम में रहता है। ये हालत होती है, ये अवस्था है। ये हम समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि भगवान का धाम, ये जो चीजें हम देखते हैं ना, अभी हम कुछ पढ़ रहे थे, कुछ दिन पहले पढ़ रहा है कि किसी ने सोने के कमोड बिठाए पहले, उसके नल ऐसे मानो जैसे चांदी के, और पैसे की बात है। अब ऐसे आदमी को जब अगर हम लोग अपने घर में बुलाएंगे तो ऐसा आदमी आएगा? आएगा? चलो हमारा ही घर अगर ऐसे हो और किसी झोपड़ी वाले ने हमको बुलाया तो हम जाएंगे क्या? नहीं, कैसे जाएंगे? ये संभव नहीं है। मेरा स्टेटस क्या है, मैं कैसे रहता हूँ? वहां पर तो बैठने के लिए जगह नहीं रहेगी, कुर्सी नहीं रहेगी, एसी नहीं रहेगा। अब देखिए भगवान अपने घर का वर्णन करते, गीता में सिंपल बताते हैं, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक
कि मेरा धाम मेरा घर ऐसे है जिधर एमएससीबी की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो भगवान ने क्या शब्द प्रयोग, न तद भासयते सूर्यो, सूर्य के प्रकाश की मेरे धाम में, मेरे बंगलों में, मेरे घर में जरूरत नहीं है। न शशांक को, न चंद्रमा की रोशनी की जरूरत है। अब ऐसा घर यानी कैसा होगा? जनरली हम सोचेंगे मतलब अंधेरा ही होगा, हम लोग नॉर्मली ये सोचेंगे कि जिधर सूर्य नहीं, जिधर चंद्र नहीं, मतलब उधर अंधेरा है, उतना ही हमको पता है। लेकिन अभी ब्रह्म संहिता नाम के अगले दूसरे ग्रंथ में ब्रह्मा जी भगवान के धाम का वर्णन करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, क्या कहते हैं कि भगवान का जो घर है, भगवान का जो धाम है, वो चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि हमने देखा भी नहीं होगा, हमने ज्यादा से ज्यादा क्या डायमंड देखा है, तो हमारी समझ के अनुसार हम ऐसे ही समझेंगे भगवान का घर डायमंड से बना है। लेकिन उससे भी उच्च कोटि का जो रत्न है उसको चिंतामणि कहते हैं। उस मणियों से भगवान का पूरा धाम बना हुआ है, घर बना हुआ है। और फिर क्या होता है, लक्ष्मी सहस्त्र, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में निरंतर रत रहती है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, तो कोई पैर दबा रहा है, कोई भगवान को भोग लगा रहा है। और बैकुंठ में ज्यादा धूल मिट्टी है क्या, लेकिन फिर भी वो झाड़ू लगे हाथ में खड़े भगवान की सेवा की। प्राय हम लोग प्रभु जी और स्वच्छ तरह झाड़ू मारे की क्या गलत है, लेकिन भगवान के धाम में लक्ष्मी, वहां पर धूल मिट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी अनेक लक्ष्मियां, हजारों लक्ष्मियां वहां पर खड़ी है झाड़ू लेकर, झाड़ू लगाने की। इतना प्रचलित, एक लक्ष्मी के लिए हम लोग कितना दौड़ते हैं, 4 गुरुवार करते हैं दिसंबर में, दिवाली के दिन और क्या क्या करते हैं एक लक्ष्मी के लिए। लेकिन भगवान के लिए क्या बताया, लक्ष्मी सहस्त्र शतम ब्रह्म सेव्यमान, सहस्त्र सहस्त्र हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी। ऐसे स्थान को छोड़कर भगवान यहां तक आते हैं, ऐसी जगह को, ऐसे अपने घर को, ऐसे अपने धाम को छोड़कर भगवान यहाँ पर समय समय पर आते हैं। और इस बात को भी भगवान ने भगवद गीता में बताया, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तक मैं आऊंगा, जब जब ये होगा तब तक मैं आऊंगा। तो भगवान ऐसे अपने इतने ऐश्वर्यशाली, इतने दिव्य धाम को छोड़कर बार बार इस भौतिक जगत में आते हैं। क्यों आते हैं, ये सोचने जैसी बात। क्योंकि इस ब्रह्मांड का, भारत का नहीं, पृथ्वी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने सारे जीव हैं, उनका सबका भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है, कनेक्शन। भगवान सबके साथ प्रेम करते हैं। कई बार हम सुनते ना, गॉड इज लव, कुछ होते हैं गॉड इज लाइट। तो भगवान प्रेम, प्रेम की मूर्ति है भगवान। इसीलिए जब जब भी भगवान ये समझते हैं कि अब मेरे जाने की जरूरत है, तो भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग कार्यों को लेकर, अलग अलग उद्देश्यों को लेकर प्रकट होते हैं। कई से हर अवतार के उद्देश्य है। वामन अवतार का कुछ उद्देश्य था, नरसिंह अवतार का कुछ उद्देश्य था, राम अवतार के कुछ उद्देश्य है, कृष्ण अवतार के कुछ उद्देश्य थे। कई बार भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते, अलग अलग उद्देश्यों को लेकर। लेकिन उन सभी उद्देश्यों में, कारणों में एक कारण क्या होता है, हमारे प्रति उनका प्रेम। छोटे बच्चे होते हैं, कई बार कपड़े में ही शी कर देते, सू कर देते,
कपड़े नहीं कर देते बचपन में, सभी ने अनुभव किया। उस समय अगर माँ ने उनको फेंक दिया होता है कभी ऐसे, गंदा है नहीं सही, कितना भी क्यों ना गंदा हो जाए, पूरा भी भर जाए बच्चा, फिर भी माता उसको उसी प्रेम से उठाती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, उसको साफ सुथरा पाउडर कुछ लगाती है, कपड़े पहनाती है। क्यों? क्योंकि उस माँ का उस बच्चे से एक स्वाभाविक प्रेम। एक आध बार पिता कहेगा, लेकिन माँ नहीं कहेगी। माँ उसको साफ करेगी, साफ करने के बाद पिता कहेगा मेरा बच्चा, ये हम पिताओं का काम होता है। हकीकत है, लेकिन इसमें से हमारे समझने की क्या बात है कि जिस प्रकार से माँ का प्रेम पुत्र के प्रति एकदम निर्लिप्त होता है, उसी प्रकार से भगवान का हम हर जीव के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी योनि का हो, समान रूप से उनका प्रेम उनके साथ है। इसीलिए भगवान समय समय पर प्रकट होते हैं और हमें पुनः अपनी ओर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। आज के दिन प्रभु रामचंद्र अवतरित हुए। उनका अपना रावण का राम का झगड़ा था, उसकी पत्नी को भगा कर लेकर गया था, तो आना था, युद्ध करना था। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, हमारे प्रभु जी कहते हैं कि भगवान को किसी असुर को मारने के लिए आने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, रावण का हृदय हम सबका हृदय धक 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 करता है। भगवान ने सोच लिया ऊपर से श्रीधर माधव का हृदय बंद पड़ जाए, यही बैठे बैठे प्रवचन देते देते काम हो गया मेरा। कोई भी हो, असुर हो, राक्षस हो, उसका भी तो हृदय धक धक करेगा ना। भगवान सिर्फ सोचने मात्र से असुरों का काम तमाम हो सकता है, उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर हम गीता के श्लोक को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना, सबसे पहले भगवान क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधूनाम, और फिर कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम। प्रायोरिटी क्या है, प्राधान्य क्या है? परित्राणाय साधूनाम। मेरे जो भक्त है, मेरे जो साधक है, मेरे जो प्रेमी है, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए ये मेरा पहला कार्य है। विनाशाय च दुष्कृताम तो साइड बाय साइड चलते रहता है। जैसे वृंदावन में हम देखते हैं, एक तरफ गोपियों के साथ लीला भी चल रही है और साइड बाय साइड असुरों का वध भी चल रहा है। तो भगवान के लिए केवल उसके असुर को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है। भगवान आते हैं केवल हम जीवों को, हम भक्तों को पुनः उनकी ओर आकर्षित करने के लिए, पुनः अपनी ओर लाने के लिए, पुनः अपने धाम, भगवान के धाम ले जाने के लिए, उनके धाम में ले जाने के लिए। अब ऐसे क्यों? भगवान के धाम जाना है मतलब थोड़ा डर लगता है, नहीं आता नहीं हो रहा है मला अजून वेळ। भगवान के धाम जाने के डर लगता है, ये हरे कृष्ण वाले पागल कहते भगवान के धाम जाना है। हाँ, भगवान के धाम जाना है। मरना तो आज भी, अभी भी, कभी भी कोई नहीं जानता। एकमात्र वो परीक्षित महाराज थे, उनको पता चला था 7 दिन में तक्षक आके डसेगा और तुम्हारा मृत्यु होगा। हम में से किसको पता है कब जाएंगे? कुछ नहीं पता, कब क्या होगा पता नहीं। लेकिन जो कुछ भी होगा, इन 7 दिनों में ही होगा, 8वां दिन है क्या कोई? हो सकता है मेरा सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, लेकिन इन 7 दिनों में ही जाना है। लेकिन उससे पहले यदि हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो हम अपना भगवत धाम जाने का रास्ता पक्का कर लेते हैं। शुरुआत हो गई। इसके लिए ये समझाने के लिए, बताने के लिए भगवान आते हैं। अब दूसरी बात देखिए, भगवान राम तो साक्षात नारायण है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? वो साक्षात नारायण है। भगवान राम यानी साक्षात नारायण है। मानते?
सभी मानते हैं नहीं, आधा हाथ ऊपर आधा नीचे, नहीं जबरदस्ती से हाथ ऊपर उठाओ तो वो भी बराबर नहीं है। राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है, नारायण है। अब नारायण उधर से भी अपना सुदर्शन चक्र घुमाते, भेज देते, तो रावण कुंभकर्ण सारे मर जाते। सही बात है? कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये सही है? इतना 14 साल वनवास, इतना उपद्व्याप, मराठी एवढा फुटाण्याची गरज काय रामायणाची? प्रॉब्लेम रावणाबरोबरच होता ना, एक सुदर्शन फेकलं असतं, फिरवलं असतं तर रावण संपला, रावण खत्म, कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन भगवान इस धरातल पर जब आते हैं तो मनुष्य सदृश अपनी जो लीलाएं प्रकट करते हैं भगवान, उन लीलाओं के प्रति हम लोग आकर्षित होते हैं। अगर रामायण इतना ही होता, कुछ नहीं, राम आया, अपना सुदर्शन चलाया, युद्ध हो गया, रावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, सब मर गए, सीता को लेकर फिर अयोध्या चले, फिर ना बालकांड, ना अयोध्या कांड, कोई कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। तो क्या हम कभी प्रभु राम के प्रति जान पाते, समझ पाते? कई सारे प्रभु रामचंद्र जी के भक्त हुए जो आदि रामायण यानी वाल्मीकि जी का रामायण, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, उनको जितने सारे रामायण के स्रोत है ना, ग्रंथ है ना, उससे आदि माना जाता है। सबसे पहला ये जो वाल्मीकि है ये प्रभु रामचंद्र जी के पक्के भक्त हैं, इसलिए उनको कहा जाता है आदि कवि या आदि लेखक, लिखने वाले। और फिर जो दूसरे हुए तुलसीराम जी, तुलसीदास, उनको कहा जाता है आदि गाने वाले, मतलब उत्तम गाने वाले। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि रामायण के जो 24,000 श्लोक है रामायण में, इस पृथ्वी पर जो रामायण है, इस पृथ्वी पर के रामायण में 24,000 श्लोक है। अब मैंने क्यों कहा है पृथ्वी पर का एक ही रामायण नहीं है? अब अगर वैकुंठ जगत को हम देखेंगे तो वैकुंठ जगत में एक अलग लोक है। लोक मतलब नॉट पीपल, जनता नहीं, लोक यानी मान लीजिए एक ग्रह, एक स्थान, एक जगह, उसका नाम है पार्थ सारथी लोक। वहां पर क्या होता है, महाभारत में हमने देखा जैसे कौरवों की सेना खड़ी है, पांडवों की सेना खड़ी है, पांडवों की सेना के बराबर सामने कृष्ण खड़े हैं, रथ में अर्जुन बैठा है और रथ बीचों बीच है। ये जो सिचुएशन है ना, उस पार्थ सारथी लोक में कंटिन्यू बनी रहती है। एक उस पार्थ सारथी लोक में भगवान निरंतर भगवत गीता का गान करते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो भगवत गीता है, उस भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। पक्का? पक्का? किसको पता था? हाय माझा हिंदू धर्म अवघड आहे आपल्या लोकांचं, म्हणूनच हे मंदिर आहे, त्यांची गरज आहे की आपण समजलं पाहिजे। एखाद्या ख्रिश्चन मुलाला विचारा, छोट्या मुलांना, एखाद्या मुस्लिम मुलाला विचारा कुराणमध्ये किती आयत आहे, त्याला विचारा तुम्ही बायबल मध्ये किती श्लोक आहे, तो एका झटक्यात सांगेल की हा आई बापांना येणं तर पुराणाची तो गोष्ट सोडा। तर इथे अपन जी भगवद गीता, यहाँ पर हम जो भगवद गीता सुन रहे हैं उसके 700 श्लोक है। पार्थ सारथी लोग देखा जाए, अन्य अलग अलग लोगों में जो भगवान भगवद गीता सुनाते, 1-1 लाख श्लोक होते हैं जो सुनाए जाते हैं।
हमारी बुद्धि की समझ, पहुंच, ये सारी चीजें सुनकर भगवान ने दया की। सिर्फ 700 ही दिए हमारे लिए कि 700 में ही समझ जाओ, उसको भी पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो ये जो पार्थसारथी लोक है, इसमें निरंतर गीता का गान चलते रहता है। भगवान भगवत गीता सुनाते हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, ये चलते रहता है। सभी लोग भगवान की ओर देख रहे हैं, किसी को सुनाई दे रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई किसको दे रहा था? गीता कुरुक्षेत्र में चल रही थी, सुन कौन रहा था? पहला अर्जुन, पक्का। दूसरा संजय, वेरी नाइस। अब तीसरा तो धृतराष्ट्र भी सुन रहा था, अब वो संजय के कारण सुन रहा था। लेकिन डायरेक्टली भगवान से और तीसरा आदमी कौन सुन रहा था? हनुमान जी, बिल्कुल। और और बढ़िया, वो सूर्य के देवता विवस्वान को लाखों वर्ष पहले भगवान ने भगवत गीता बताई थी, वो बोलते। लेकिन और एक व्यक्ति थे जो कुरुक्षेत्र के सारे दृश्यों को देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, व्यासदेव। संजय को दिव्य दृष्टि किसने दी थी? जो दूसरों को दिव्य दृष्टि दे सकता है, क्या वो खुद नहीं सुन सकता? इसलिए हम देखते हैं कि व्यासदेव जी ने फिर बाद में महाभारत के काव्य के अंतिम खंड में गीता लिख दी, गीता बता दी। तो ऐसे जैसे ये पार्थसारथी लोग हैं, वैसे ही वैकुंठ में एक साकेत धाम है, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाएं चलती हैं। वो उनका निवास स्थान है, साकेत। और भगवान रामचंद्र की निरंतर लीलाएं वहां पर चलती रहती है। वहां पर जो भगवान के गुणगान होते हैं, जैसे हमने कहा, अभी सुना हमने, 24,000 श्लोक रामायण की यहाँ पर है, वहां पर निरंतर चलते रहते हैं, अनगिनत श्लोक। हमारा पॉइंट क्या था कि ऐसे धाम को, ऐसे जगत को छोड़कर भगवान बारंबार हम जीवों के लिए अलग अलग लीलाओं को रचते हुए हमको आकर्षित करने के लिए आते हैं। और उनमें जो भक्त थे राम जी की, वाल्मीकि मुनि, उनको ये सौभाग्य मिला रामायण लिखने का। अब जब वाल्मीकि मुनि एक समय बैठे थे अपनी कुटिया में, भगवत भक्ति कृष्ण भावना के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस समय नारद मुनि आए। और जैसे नारद मुनि आए, ये अपने वाल्मीकि मुनि उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो, मुझे ये बताओ कि अब इस युग में ऐसे कौन भगवान है जिनकी हम आराधना करें? उनका क्या रूप है? वो कहां पर प्रकट हुए? ये प्रश्न वाल्मीकि मुनि ने पूछा। अच्छा, वाल्मीकि मुनि ने ये प्रश्न पूछा तो जो नारद मुनि है वो बड़े प्रसन्न हुए। भक्त लोग या वैष्णव लोग प्रसन्न कब होते हैं? जब उनको भगवान के गुणगान का मौका मिलता है, भगवान के बारे में बताने का मौका मिलता है। भक्त लोग पॉलिटिक्स की स्थिति बताकर प्रसन्न नहीं होते। वो भगवान की इधर क्या चल रहा है, इधर उधर क्या चल रहा है, इसके घर में क्या है, उधर क्या हो रहा है, ये नहीं। इसलिए भगवान गीता में भक्त का एक लक्षण बताते हैं, बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि हे अर्जुन, मेरे जो भक्त है ना, वो जब भी आपस में मिलते हैं वो कथयन्तम मां नित्यं, मेरी कथा करते रहते हैं नित्य। अरे मैंने भगवान के बारे में ये पढ़ा, आज मैंने ये लीला सुनी, ये पढ़ा,
इसमें ऐसे बताया गया था, इसमें वैसे बताया गया था। बोधयन्त परस्परम, और दोनों इस प्रकार से आपस में मेरे बारे में बात करते हैं। दो भक्त आपस में मिले, पूरा दिन भर मिले, दिन भर साथ रहे। कई बार मैं देखता हूं भगवान के बारे में बात ही नहीं, तो क्या भक्त मिले क्या आपस में? नहीं मिले। जब भी दो भक्त आपस में मिले, तो जैसे हम सेवा कर रहे हैं, सेवा के माध्यम से हम एकत्रित आए हैं, तो भगवान का गुणगान भी होना चाहिए, या तो उनकी कथा को सुनना चाहिए, उनकी लीलाओं को सुनना चाहिए, या फिर उनके नाम का कीर्तन करते हुए अपनी सेवाओं को करना चाहिए। ये होता है भक्तों का बोधयन का परस्पर। तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। नारद मुनि प्रसन्न होकर वो कहने लगे, फिर उन्होंने कहा कि अरे सुनो मुनिवर, मैं आपको अब बताता हूं कि इस त्रेता युग में स्वयं साक्षात भगवान नारायण महाराज दशरथ के घर में इक्ष्वाकु वंश में, इक्ष्वाकु वंश की 61वीं पीढ़ी में जो रामचंद्र जी आए हैं, वही साक्षात भगवान है। और फिर प्रभु रामचंद्र जी का पूरा वर्णन करते हैं। उनके बाल घुंघराले हैं, ललाट बड़ा है, उनके जो हाथ है वो घुटने तक है, अधानुलंबित भुजो। फिर निरंतर उनके हाथ में चाप धनुष रहता है। उनके एक बाजू में लक्ष्मण विराजमान रहते हैं, एक बाजू में माता सीता होती है, और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी निरंतर उनके सामने हाथ जोड़ खड़े हैं। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए। और जब नारद मुनि ये सब बताते हैं, तब नारद मुनि कहते हैं कि अब समय आ गया है कि अभी आपको रामायण की रचना करनी है। तो ये बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कैसे? क्योंकि वाल्मीकि मुनि ये प्रचेताओं के 10वें पुत्र, 10 नंबर के पुत्र। उनका पहला नाम क्या था? कौन जानता है वाल्मीकि का पहला नाम? वाल्याकोळी। अजून ओरिजिनल आई वडिलांनी ठेवलेलं रत्नाकर। मेरे ये उनका नाम था रत्नाकर। वो क्या करते थे? चोर थे, दरोडेखोर। जंगल में एक स्थान पर खड़े रहते और आने जाने वालों को वो लूटते थे। कई बार उनको मार देते, खत्म, सारा पैसा पानी लेकर खत्म। एक दिन उस रास्ते से नारद मुनि गए। जैसे नारद मुनि वहां पर उस स्थान पर पहुंचे, ये रत्नाकर एकदम उनके सामने आ गए। अब ये कथा हम बचपन से जानते हैं। देखो, स्कूल में भी ये कथा थी कि नहीं? हमको थी ये कथा, हम लोग जानते हैं। लेकिन अब जो हम रामायण के रहस्य जो हम बोले हैं ना, उसकी ओर हम लोग आए। तो तुरंत रत्नाकर ने कहा कि हे मुनि, तेरे पास जो कुछ भी है दे दे। तो नारद मुनि कही, मैं तो भिक्षुक हूं, मांग के खाता हूं, इधर उधर घूमता हूं, मेरे पास क्या है? ये एक कमंडलों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे पता नहीं, तुम्हारे पास जो भी है दे दो, नहीं तो अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाओ। तो नारद मुनि कहने लगे, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब नारद मुनि उससे कुछ बोलने लगे। हमारे मैनेजमेंट लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग पता है ना? कारपोरेट वालों को पता है। सबसे पहला, अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रत्नाकर है, लेकिन आजकल लोग मुझे वाल्याकोड़ी के नाम से, दरोडेखोर के नाम से, चोर के नाम से जानते हैं। मेरी दहशत है, इस जंगल के रास्ते कोई आता नहीं। अच्छा, अरे
इतना सारा परिश्रम तुम करते हो, देखो क्या कह रहे हैं ना, इतना सारा परिश्रम तुम करते, इसके लिए करते हो। कुटुंब भरणे नवा, भागवत कहता है मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं ये सब करता हूँ। क्या करते हो? कुछ नहीं। जो भी लोग आते हैं यहाँ पर इस रास्ते से मैं उन लोगों को लूटता हूँ, उनका सारा धन ले लेता हूँ, और बहुत ही आनाकानी करने लगे तो फिर उनको सीधा खत्म। तो नारद में कितना परिश्रम करते हो तुम, और फिर जो भी मुझे प्राप्त होता है शाम को ले जाके मैं अपने पत्नी को, अपने घर वालों को दे देता हूँ, है ना? आप सबको पता है, पैसा मेरा भगवान, बीवी मेरी गुरु, बाल बच्चे साधु संत, सेवा किसकी करो। ठीक है, सेवा करने की बात जब आती है हम सोचते हैं जितना कुछ भी करते हैं किसी भी परिवार के लिए तो करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप एक काम करो, मेरे पास तो कुछ है नहीं और मुझे ऐसे लगता है आप तो मेरी जान ले लोगे, बस करो, ये इतना पाप कर रहे हो, ऐसे नहीं लगता है तुमको? अब वो कहता है पाप का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है? आजकल की स्थिति भी ऐसी है, पाप और पुण्य की बात समझना या उसके बीच की जो लक्ष्मण रेखा है वो बड़ी धुंधली हो गई है, समझ में नहीं आता। ऐसे लगता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ पुण्य का ही काम कर रहा हूँ, उसमें पाप नाम की चीज ही नहीं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारा जीवन सदा पापे रहता। उसमें वो कहते हैं कि मैं पूरे जीवन भर जितना भी पाप कर्म किया हूं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ पाप किया, मैंने किसी को दुखाया, ऐसे मुझे लगता ही नहीं। यही सबसे दुर्भाग्य की बात है। तो वाल्मीकि कैसे पाप कैसे हो सकता है? नहीं, ये तुम सुनो, मैं तो साधु हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम ये जो कर्म कर रहे हो, पता है इस कर्म के कारण तुमको नरक में जाना पड़ेगा, कितनी यातनाएं तुमको झेलनी पड़ेगी, तुम्हारा अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। अब ये थोड़ा डर गया, कभी कभी साधुओं को डराना भी पड़ता है, मानते हैं ना लोग। नारद मुनि कह रहे हैं कि देखो ये ऐसी हालत है, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो भागवत कहता है, हमारे सारे वैदिक शास्त्र कहते हैं। तुम कब समझोगे इस बात को? इतना सारा पाप कर्म तुम करते हो, इसका कितना परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। फिर वो कहता है मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो परोपकारी व्यक्ति हूँ, दूसरे के लिए कर रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए, अपने कुटुंब के लिए कर रहा हूँ। अच्छी बात है। अब एक काम करो, इस बात को तुम समझते हो कि ये जो है वो गलत कर्म है, पाप कर्म है। हाँ, कहे बात अभी तो थोड़ी समझ में आ रही है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, और ऐसे किसी को मार देना, किसी का धन लूटना, ये बात तो अच्छी नहीं है। तो इसका तो पाप तुमको मिलेगा, लगेगा, तुमको दंड भोगना पड़ेगा। तो कहे ठीक है, तो अब मैं एक काम बताता हूँ, घर में जाओ और बोलो कि इतना सारा पाप कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उसमें से थोड़ा सा 25% तुम ले लोगे क्या? गया, दौड़े भागे गया, ये चिंता मत करना, मैं भागूंगा नहीं। साधु वचन का पक्का होता है, उसी को साधु कहते हैं जो उसने कल कहा था, जो आज कह रहा है और जो अभी कह रहा है। कल एक कह रहा था, थोड़ी देर पहले एक कह रहा था और अभी दूसरा ही कह रहा है, वो साधु नहीं। नारद मुनि कहे बिल्कुल चिंता मत करना, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। वो कहा तुम भाग जाओगे? नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं इधर ही रुकूंगा। गया घर पे, पहले माता पिता को पूछा ऐसा ऐसा साधु मुझे मिला है, वो कहता है कि तुम पाप कर्म कर रहे हो, नरक में जाना पड़ेगा, तो मेरे साथ तुम आओगे क्या? तो पिताजी बोला अरे बेटा, तुझे छोटे से बड़ा कर लिया मैंने, इतना बड़ा कमाने धमाने लायक तुमको बना दिया, इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की। अब बुढ़ापे में मुझे संभालना तेरा कर्म, तेरा कार्य, तेरा धर्म ही है, तो तू वही तो कर रहा है, तो उसके लिए तेरे पाप का भागी मैं क्यों बनूंगा? अब उसकी कुछ 25% आंख खुल गई। पिताजी ने माताजी ने भी ना बोल दिया, और दूसरी माताजी के पास गया, माता ने भी वही जवाब दिया। अब गया एकदम अपने चहेती कैरेक्टर के पास, पत्नी के पास, भगवान तुम तो सोचो
जितना कुछ कमाता हूँ, जितने अच्छे खासे गहने लेकर आता हूँ, माँ से छुपा के पहले तुमको देता हूँ, फिर माँ के सामने रखता हूँ। तो मेरा सारा जो कर्म है, सारा जो कार्य मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ, तो मैं कौन सी बड़ी बात है इसमें? जब हमारा विवाह हुआ था तो तुमने वचन लिया था कि जीवन भर मेरी रक्षा करोगे, मेरा भरण पोषण करोगे, आदि आदि। तो अभी कर रहे हो तो इसमें कौन सा हम पर थोड़ी ना कोई उपकार कर रहे हो, ये तो तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा कार्य है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। तो तुम्हारे पाप में मैं कैसे आ सकती हूँ? वो तो तुम्हारा जो है वो तुमको ही भोगना पड़ेगा। अब बात इससे समझ में आ गई। फिर से उल्टे पाव दौड़ते हुए नारद मुनि के पास गया। नारद मुनि वहीं खड़े, पैर पकड़ के माफी मांगी, पाप बचाओ, अब मैं क्या करूं? कोई तैयार नहीं है मेरे इस कर्म का भाग लेने के लिए। देखो, इस भौतिक जगत में जीते हुए हम लोग जो भी कर्म करते हैं, चाहे हमारा जीवन, हमारी जिम्मेदारी हो, हमारा कर्तव्य हो, हमारा निहित कर्तव्य हो या निहित धर्म हो, उस कर्म से जो भी बंधन उत्पन्न होते हैं, चाहे वो पाप का हो या पुण्य का हो, उसको उसी व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। उसमें कोई दूसरा हिस्सेदार कभी नहीं होगा। समझ रहे इस बात को? कभी कोई मेरा पाप में उस पर नहीं डाल सकता, उसका मैं नहीं ले सकता, ना मेरा पुण्य उसको, ना उसका मेरे को। जिसका उसको ही भोगना और चलना पड़ेगा। तो अब ये चीज वाल्मीकि यानी रत्नाकर के समझ में आ गई। मैं क्या कर सकता है? अब एक काम करो, सबसे पहले ये धनुष फेंक दो, उसी से पाप कर्म होता है। इसको मारते हो, उसको मारते हो। अब तुम क्या करो, ये सब फेंक दो, स्नान करके आओ, बढ़िया से स्वच्छ हो जाओ और बैठ जाओ रंग जगह पर। भगवान राम के नाम को लेते रहो, राम 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 बोलो, राम 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 राम। सबको राम बोलने को आता है, लेकिन आवाज ही नहीं है। मैं कब सुनता हूँ राम 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 राम। लेकिन देखो, हम लोग कितने भाग्यवान हैं, हम लोग को राम बोलने को आता है। रत्नाकर राम उच्चारण नहीं कर पा रहा। जिसके कर्म जितने जघन्य और जटिल होते हैं ना, उतना भगवान के नाम के प्रति वो दूर रहता है, वो भगवान का नाम नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन अगर किसी भक्त की, किसी शुद्ध भक्त की उस पर कृपा हो जाए, जैसे अब नारद मुनि की कृपा इन पर हो रही है, तो हो सकता है। तो रत्नाकर कहने लगा कि अरे मुनिवर, मैं तो राम राम भूल ही नहीं पा रहा हूं। तो कैसे बोलोगे? जीवन भर मरा मरा मरा, ये मरा, वो मरा, वो मरा, वो मरा करते रहो। तुम एक काम करो, मरा 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 बोलते, हमको नहीं बोलना। हम राम बोल सकते, इसके लिए हमको राम ही बोलना है। तो उसको उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, मरा 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 बोलते रहो, अपने आप राम नाम निकलेगा। ठीक है, यहीं पर बैठे रहो, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। तब उसने ऐसे किया। इसका क्या है? कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, इसका क्या? तो कहे उसकी चिंता मत करो, वो व्यवस्था हो जाएगी। उपदेश देकर नारद मुनि चले गए। रत्नाकर वहीं बैठा रहा। मरा 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 बोलते 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 1 साल बीत गया। चींटियों का घर हो गया, पूरे ऊपर तक जटाएं बढ़ गई। बोलता आगे चलकर पुनः नारद मुनि आए, उसी रास्ते से। देखा अपने शिष्य की क्या हालत है, देखे तो उनको आवाज आने लगा उस रास्ते में, राम 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 राम। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, राम 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 राम
देखिए ये आवाज कहां से आ रही है। उस स्थान तक पहुंच गए और जब बारीकी से देखा तो उस चींटियों के घरों से आवाज आ रही थी। उन्होंने तुरंत आवाज दिया, रत्नाकर। उठ के खड़ा हुआ, दंडवत प्रणाम कर दिया। आपने कहा गुरु, और मैं राम नाम में मग्न हो गया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हें अगली आज्ञा तुमको मिलेगी कुछ समय के बाद। अब ये यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इस कथा से क्या सीखे? बचपन से हमने ये कथाएं सुनी है। सबसे पहले नाम निष्ठा जो है ना, कई सारे भक्त यहां पर दीक्षित हैं। गुरु ने हमें नाम दीक्षा दी है। गुरु ने हमें नाम दीक्षा दी है, उस नाम को हम निरंतर जप रहे हैं। लेकिन वो निष्ठा हमारी कैसी होनी चाहिए उस नाम के प्रति? जैसे वाल्मीकि की थी, उनका नाम निष्ठा, राम नाम नहीं दिया गया उनको मरा बोला गया कि तुम राम उच्चारण नहीं कर सकते, तुम मरा बोलो। है तो अगर हम लोग कलियुगी जीव, अगर हम लोग सोचेंगे तो ये कोई इंसल्टिंग बात है ना। अरे क्या बोल मुझे बोलते राम नहीं बोल सकता। मेरे जैसा आदमी होता तो है, मैं पूरा प्रयास करूंगा राम बोलने का, तुम कैसे बोलते हो? ये अपनी एक विद्रोह भावना जन्म से लगी पड़ी है हमारे साथ। यही प्रॉब्लम है हम लोगों का। लेकिन रत्नाकर ने उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया कि मैं राम नहीं बोल सकता। क्यों? ये नारद मुनि कह रहा है। देखो, एक नाम निष्ठा और दूसरी गुरु निष्ठा, गुरु के वाणी पर निष्ठा। गुरु कह रहे हैं, गुरु मोरे मूर्ख जानी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे गुरु ने मूर्ख समझा। गुरु ने सीधा कहा ईश्वरपुरी ने कि वेद वगैरह तेरे बस की बात नहीं है, तू बस अपना हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, वो कह सकते थे है मैं तो भगवान हूं और मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसे कैसे? मैं वेदों का अध्ययन नहीं, ऐसे कैसे? लेकिन गुरु के वचनों पर निष्ठा, ये दूसरी चीज हम सीखते हैं वाल्मीकि नारद मुनि के इस प्रसंग से। ये गुरु के प्रति उनके जो वचनों पर गुरु की निष्ठा है कि एक दिन तुम इस नाम स्मरण से ही, नाम जप से ही, राम नाम के जप से ही तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। ये शब्दों पर उसका पूरा विश्वास था। जब विश्वास 100% हो जाता है ना, तब उसको निष्ठा कहते हैं। जब विश्वास 100% हो जाता है तो वो निष्ठा में परिवर्तित होता है। जब तक 100% नहीं होता है तब तक हम निष्ठा तक नहीं पहुंचते, फिर आगे पीछे चलते रहता है। ऐसे को रास्ते का ऐसे किधर होता है क्या, वैसे कहीं चलता है क्या, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, फिर अपना दिमाग लगाने वाली चीजें चालू हो जाती। लेकिन जो रत्नाकर ने हमको दिखाया कि किस प्रकार से गुरु निष्ठा और नाम के प्रति हमारी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए, यही दो कारण बने जिसके कारण वे रामायण लिख पाए। अब हम दूसरे प्रसंग में जा रहे हैं। नारद मुनि चले गए, बड़े प्रसन्न हुए कि एक का तो उद्धार हो गया। रत्नाकर जैसे व्यक्ति का उद्धार हो गया, नारद मुनि प्रसन्न हुए, वो चले गए और वो अपनी कुटी बनाकर रहने लगे। रत्नाकर से वाल्मीकि मुनि बन गए। एक दिन भरद्वाज मुनि के साथ तपसा नदी के तट पर संध्या स्नान के लिए वो चले गए। जब चले गए तो वो नारद मुनि की कई कथनों पर विचार कर रहे थे।
जैसे नारद मुनि ने उनको जो बताया था राम जी के बारे में वगैरह, वो चर्चा कर रहे, तट पर बैठे रहे। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए चले। तमसा नदी के तट पर जब वो बैठे थे और विचार मग्न थे कि कैसे प्रभु रामचंद्र हैं, मैं कैसे मिल सकता हूं, क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, तब उन्होंने क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा, नर और मादा, जो कि काम क्रीड़ा में मग्न थे। अब उन्होंने देखा तो उसको देखकर सोचने लगे कि देखो, एक पशु योनि में भी जीव कितना आसक्त होता है। सोच ही रहे हैं कि कहीं और से एक तीर आ गया और वो क्रौंच पक्षी बाल लगने से मर गया, उनके सामने गिर गया। तो नारद मुनि, ये वाल्मीकि मुनि को बड़ा गुस्सा आ गया। वो तुरंत उनके मुख से एक श्लोक निकला। श्लोक का मतलब है कि हे क्रूर निषाद, काम क्रीड़ा में रत रहने वाले इस क्रौंच पक्षी का तुमने हत्या किया है, तुमको कभी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होगी, तुम्हें कभी शांति की प्राप्ति नहीं होगी। ये उनके मुख से जो श्राप निकला उस निषाद को, ये उसका मतलब था। और प्रभुपाद जी को कई जगह पर तात्पर्य में समझाते हैं कि जो समाज, जो राष्ट्र, जो घर मांसाहार करता है, पशु पक्षियों के वध में, हत्या में सहभागी रहता है किसी न किसी प्रकार से, ऐसा समाज, ऐसा व्यक्ति, ऐसा घर कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ये इसका सीधा मतलब है। अब देखो, किसी साधु सन्यासी से जब हम लोग मिलते हैं तो पहला हमारा प्रश्न क्या होता है? महाराज शांति नहीं है, कैसे प्राप्त करें? अगर हमारा जीवन ऐसे रहेगा, पशु पक्षियों की हत्याओं की ओर अग्रसर रहेगा, तो शांति का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये रामायण की एक प्रकार से पहली सीख है कि कैसे होना चाहिए। और जब ये श्राप दे दिया, वो निषाद भी बड़ा दुखी हुआ, उन्होंने माफी मांगी। बाद में नारद वाल्मीकि मुनि चले गए अपने कुटीर में, सोचने लगे कि ऐसे कैसे हुआ, ये इतने अलग छंद में ये श्राप ये मेरे मुख से निकला कैसे? और क्योंकि मैं तो एक साधक हूं, मुनि हूं, भक्त हूं, मुझे तो गुस्सा करना नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए था। वो क्या क्या सोचते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो, साधन भक्ति में भी जब हम लोग क्रोध करते हैं, गुस्सा करते किसी पर, चाहे घर में हो, चाहे भक्तों के समूह में हो, कहीं पर भी, तो एक वाल्मीकि रामायण में या कहीं एक श्लोक है कि जब कोई साधक, कोई व्यक्ति क्रोध व्यक्त करता है तो वो अपना तप, अपना बल, अपना तेज, अपना पुण्य, इन सारे चीजों को आहिस्ता आहिस्ता खोता है। जितनी बार वो गुस्सा करेगा उतनी बार वो इन चीजों को खोता रहेगा। फिर एक समय होगा जीरो। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन को गुस्से को, आध्यात्मिक जीवन में गुस्से को स्थान नहीं, क्रोध को स्थान नहीं। तो नहीं, क्रोध करना चाहिए किस पर? जो भगवान की निंदा करते हैं, जो वैष्णव की निंदा करते हैं, उन पर हम लोग गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब ये सोच कर सारी चीजें, मैं तो तपस्वी हूँ, ये तो मेरे तप के लिए हानिकारक है, मेरे स्किल, मेरे बल के लिए, मेरे प्रगति के लिए हानिकारक है, एक पश्चाताप की भावना उनके मन में चल रही है। उसी समय ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो।
जैसे ब्रह्मा जी को देखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गए, प्रणाम किया। तो ये पितामह क्या आ गया? तो कहे, हे वाल्मीकि, तुम चिंता मत करो, ये जो भी श्राप तुमने दिया है, ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि ये जो श्लोक तुम्हारे मुख से निकला है वो मेरी इच्छा से ही निकला है, तो तुम उसके बारे में चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देने जा रहा हूं कि मेरे आशीर्वाद से प्रभु रामचंद्र की सारी घटी हुई लीला, घटने वाली लीला, सभी को तुम देख सकोगे अपनी कुटी में बैठकर, और इसको देखकर तुम्हें उसे लिपिबद्ध करना है, लिखना है। प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र को तुम्हें पूरा लिखना है, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जो कुछ भी लिखोगे वो सत्य होगा और त्रुटि रहित तो होगा। ये एक्चुअल में शब्द है, ब्रह्मा जी के वाक्य। अगर हम रामायण में देखेंगे तो ऐसे ही ब्रह्मा जी उनसे बात करते, उनको आशीर्वाद देते वाल्मीकि मुनि को, और वो आशीर्वाद देकर तुरंत अंतर्धान हो जाते ब्रह्मा जी। अब थोड़ी प्रसन्नता भी होती है इनको बड़ी, और थोड़ा डर भी लगता है कि इतना बड़ा कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी जाने के तुरंत बाद वो ध्यान मग्न हो गए। जैसे ही ध्यान मग्न हो गए, पूरी रामायण उनके समक्ष प्रकट होने लगी, और उसी समय उन्होंने 24,000 श्लोकों की रचना करी। उसी समय 10 साल 20 साल नहीं लगे उसको, उसी समय उन्होंने 24,000 श्लोकों की 7 कांड उसमें आ गए, रचना करके रामायण को प्रकट करा दिया। अब रामायण लिख तो दिया प्रभु रामचंद्र जी का, लेकिन गुणगान तो किया, अब उसका प्रचार भी होना चाहिए था। अब ये वो समय था। अब देखिए, रामायण में जो भी हमारे मुनिगण है, ऋषिगण है, उनमें कुछ दो मत, अच्छा, नो टच, डोंट टच मी। तो इनके कई बार हमको 2 मत दिखते हैं, लेकिन हमको ये कल्प भेद के आधार पर थोड़ा समझना पड़ेगा। कई जगह हम लोग ये सुनते हैं कि रामायण घटने से पहले प्रभु रामचंद्र जी ने, क्षमा करें, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। एक दूसरा, अब अगर वाल्मीकि रामायण का संदर्भ हम लोग लेंगे तो अब इस प्रसंग में जो ब्रह्मा जी चले गए, रामायण की रचना हुई। अब रामायण की रचना होने के बाद वाल्मीकि मुनि सोच रहे हैं कि अब इसका प्रचार प्रसार कैसे हो। उसी समय माता सीता का वाल्मीकि जी के कुटिया में, आश्रम में प्रवेश होता है। ये वो समय है जब प्रभु रामचंद्र जी द्वारा माता सीता का त्याग हुआ, लक्ष्मण जी ने उनको वन में छोड़ा, फिर ये क्या कहते हैं, वाल्मीकि मुनि उनको मिले, आश्रम में लेकर आए। तभी उनका वो मंथन चल रहा था कि अब इस रामायण को जो मैंने लिखा है, जो प्रकट हुआ है, वो जनमानस तक कैसे पहुंचाया। और फिर जब माता सीता आई उस समय, अब ये 2 मत हुए, ये समझिए। अब इसको हम ऐसे समझते, कई बार हम लोग कहते हैं ना, अभी ब्रह्मा जी ने तो कहा कि सत्य और त्रुटि रहित तुम जो भी लिखोगे वो होगा। तो किसी कल्प में भगवान रामचंद्र आने से पहले भी लीला हो सकती है, लिखी जा सकती है। किसी कल्प में लीला के बीच में भी रामायण हो सकता है। लीलाओं को उल्टा पुल्टा करने का अधिकार उनका रहता है, वो हम लोग वहां पे अपना दिमाग नहीं लगा सकते, वो अधिकार उनका है। कभी अहिल्या का उद्धार पहले होगा तो बाकी और कुछ बाद में होगा, तो कभी कुछ अगासुर पहले मरेगा कृष्ण लीला में, इस बार पहले मरा तो अगली बार जरूरी नहीं वो पहले ही मरेगा, वो दूसरा भी हो, उसका नंबर दूसरी बार भी आएगा। तो ये भगवान की लीलाओं को हम लोग ऐसे
अपने बुद्धि से जज नहीं कर सकते। तो अब जैसे वाल्मीकि ये सोचे माता सीता का आगमन हुआ, उस समय माता सीता गर्भवती थी। कुछ समय पश्चात लव और कुश का जन्म हुआ और उनको प्रशिक्षित किया गया रामायण बताने में। और फिर लव कुश अलग अलग गांव में जाकर रामायण की कथा करने लगे। अब देखिए रामायण से जो हम महत्वपूर्ण चीज सीख सकते हैं, तो जो वाल्मीकि कथा हमने सुनी, पहली चीज, हम जैसे भी हैं, जिस स्थान पर, जिस आश्रम में हैं, हमें भगवान का नाम लेना चालू कर देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिस जैसे भी है, जिस स्थान पर, देखो यहाँ पर कोई बाल्या होली जैसा है क्या? उससे तो अच्छे ही अच्छे ही। तो सोचिए, जिस स्थान पर जैसे भी हैं हम लोग, हमको भगवान का नाम लेना चालू कर देना चाहिए। कब? जब मंदिर में आते हैं, घर में जाते हैं तब नड़ी घूमने सोना रे इकड़े तिकड़े गिले वाले। घर जाने के बाद भी इस मंत्र को हमें याद रखना चाहिए। जब भी हम मंदिर में आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, तो बैठकर यहाँ पर जपमाला का डब्बा रखा हुआ होता है, हमारे प्रभु जी होते हैं, वो बताते हैं आपको जप कैसे करना है। एक आध माला जप कर सकते हो आप यहाँ पर बैठकर, घर में माला ले जा सकते हो, एक माला जप कर सकते हो। क्योंकि कलयुग में भगवत प्राप्ति का अगर कोई साधन है तो वो साधन केवल नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है। भले दुनिया कुछ भी कहे हंसते रहो, कोई कहेगा सोते रहो, ध्यान करते रहो, कोई कहेगा और कुछ, कोई कहेगा और कुछ। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं, हमारे महाराष्ट्र, आपल्या महाराष्ट्रात 18 पगड जातीतून संत झाले। सगळ्यांनी काय सांगितलं? हरी ना। कुणाच्या मध्ये मतभेद आहेत का? तो हमको सुनना किसका चाहिए? जो हमारे पूर्वापार से जो संत आचार्य चले आ रहे हैं उनको। तो सबसे पहली चीज कि जिस स्थान पर जैसे जिस स्थिति में हम है, हमको भगवान का नाम लेना चालू करना चाहिए, चाहे हम घर में हो, चाहे यहाँ पर है, और वो संख्या पूर्वक होना भी जरूरी है। कई बार लोग कहते ना 24 तास मनात चाललेलं असतं आमचं, तुम्ही आता सांगा आमचं 24 तास मनातल्या मनात चालू असतं, तुम्ही सांगायची गरज नाही, तुमच्यासारखं आम्ही दाखवत फिरत नाही, झोली घेऊ। पगार मोजून घेतो की नाही? सगळेजण पगार मोजून घेतात, त्याप्रमाणे माझा पार काढून मोजतात, एखादी नोट नाही घेतात। मग भगवंतांचं नाव सुद्धा संख्यापूर्वक नाम जप, याला एक विशेष महत्व दिले गेलेलं आहे। त्यामुळे आपलं जे नाम जप आहे ते माळेवर व्हायला पाहिजे। 108 महिन्यांची एक माळ असते। दूसरी चीज कि हमको नियमित सत्संग में आते रहना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनकर छोड़ देना चाहिए, बराबर? सुनकर जीवन में उतारना चाहिए। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण. तर प्रभूजींनी रामायणाच्या माध्यमात प्रभू रामचंद्रांची लीला इतकी सुंदर सांगतात प्रभूजी. 7 दिवस काही 9 दिवस जरी कथा झाली तरी आपण उठणार नाही. तर प्रभूजींनी खूप शॉर्ट मध्ये आणि सुंदर सांगितलं. तर आपण प्रभूजींचं धन्यवाद दिवा 3 वेळा हरे कृष्ण म्हणावं. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम आणि आपल्या सर्व भक्तांचे खूप खूप धन्यवाद, अभिनंदन. आपण सगळे खूप छान संख्येने उपस्थित राहिला आणि शांतपणे भगवंतांची कथा ऐकली. तर विशेष अनाउन्समेंट आहे. काही भक्तांनी हरे कृष्णा. आता आपल्यासाठी जशी कथामृत ऐकलं ना तसंही अजून एक सुंदर नृत्य आपल्या सगळ्यांसाठी सादर करतायत. आपण त्यांचं स्वागत करूया. हरी बोल बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल. आणि त्या गाण्याचं नाव आहे राम आएंगे राम आएंगे. बढ़िया बढ़िया. Krishna
आमच्या तेजस्वीने हे सादर केलं. प्रभूजी स्वयंप्रकाश प्रभू तिचे वडील आहेत आणि आई आय थिंक त्यांच्या पाठीमागे थांबलेली आहे. दोघेही आपले इष्ट भक्त आहेत. आणि हे सगळं आपलं जे भक्त प्रल्हाद स्कूल चालतं त्या भक्त प्रल्हाद स्कूलच्या माध्यमातून या मुलांवर असे एवढे सुंदर सुंदर संस्कार होतात. तर या परिवारासाठी आणि या मुलीच्या उत्तम नृत्यासाठी म्हणजे या वयात तो स्टेज डेअरिंग मी पाहत होतो, अतिशय उत्तम होतं त्याचं. घाबरली नाही, दिसली नाही, काही नाही, सुंदरपणे ती नृत्य करत होती. एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सभी उनके लिए बनता है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद. कुछ अनाउंसमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें बहुत सारे भक्तों ने अपनी अपनी सेवा की है, जिनके भी यहाँ पर मैं नाम